ऐसी है मेरी सिचुएशन, जो पीछे पीछे भागू तेरे मैं हरदम। और मैं बोला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना ये इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड है। अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस दैट टर्न्ड आउट टू बी द वीकेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ मी एंड अनुराग कश्यप, विच इज़ नॉट, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट। मेरे को कभी भी कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर बनने का कोई ड्रीम या कोई शौक नहीं था। फिल्मों में एंटर होने का भी मुझे कोई ऐसा सच कोई मेरी इंक्लिनेशन नहीं थी। आई जस्ट loved music and I wanted to do something in music. It could be anything. But fortunately films happened because I met Anurag Kashyap, that to शिल्पा राव के थ्रू। और शिल्पा राव और मैं हम लोग कुछ जैम कर रहे थे, just to do independent, just to do music only. We used to jam together just to create music for our own self, for independent stuff. But then she had other plans. वो जो भी हम क्रिएट करते थे, she used to play it to अनुराग सर। अनुराग सर ने एक बार सुना और उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। और मेरे मन में था कि ओह फिल्म डायरेक्टर, हाउ एम आई गोइंग टू फिट इन देयर, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट वर्ल्ड। दैट वाज वन एरिया which was not explored, which I had no idea of. I didn't know anybody from the industry. इस इंडस्ट्री से मैं किसी को जानता ना मेरे मम्मी के साइड से कोई है, ना मेरे डैड के साइड से कोई है। पूरे परिवार में एंसेस्ट्रल से लेके आज तक कोई रहा नहीं इस इंडस्ट्री में, तो कोई मेरे को उस तरफ जाने का कुछ वो था ही नहीं। बट देन God had plans. When universe decides something, then you're too small to just have to go with the flow. Whatever he decides, you just have to go with that. He had decided that I'll meet Shilpa. Shilpa will make me meet Anurag sir. Anurag sir will hear it. And at the same time, जब वो सुन रहे हैं, उनको वो Dev.D पे भी काम कर रहे हैं और उनको कुछ नया, उनको भी एक तलाश है एक नए साउंड की, और वो उनको वो फुलफिल हो रहा है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर। It was all like some sort of बैठ गया सब कुछ। God had those plans. When I look in retrospect, when I look back, it was just planned. ये कैसे हो सकता है वरना ये? It's beautiful how things pan out. ये होना ही था, होना लिखा था। And then when I see my journey, honestly, when I see my journey till now, I feel I'm such a good film composer because my brains beautifully work when there's a director coming and telling me his vision. A situation is there. When I watch a film, which I watch a scene, instinctively I know what to do with it. So maybe it was meant to be, because somewhere I don't know, sometimes you don't know, but universe knows what you are capable of. I didn't know I was capable of all this. I didn't know I was capable of composing and creating music for cinema. I am a cinema composer. I make music for films and for cinema, and I proudly say that. And all my life I've done that. आप कोई भी फिल्म उठा लो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, if you like the songs, don't like the songs, whatever the case be, but it will just seem part of it. The songs will seem part of the journey, the storytelling, the characteristic, whatever it is. Because वो शायद मुझ में था, मुझे नहीं मालूम था. I had no idea. That's the reason why I was taken here. नहीं, मैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे तो, मैं बोला इतना नया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जब मैं ये इंटरव्यू में शायद बताया कम से कम सैकड़ों बार बताया, कि सच्चाई भी है, बहुत बड़ी सच्चाई है, कि देवडी का म्यूज़िक मैं बनाता था स्टूडियो में और घर जाता था रात को काम करके, और घर पे मैं जाते वक्त मैं रेडियो सुनता था। अब रेडियो सुन रहा हूँ तो जो वहाँ पे फिल्म के गाने बज रहे, बॉलीवुड सॉन्ग्स, और मैं बोला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना ये इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड है, ना ये साउंड ये जो चल रहा है वर्सेस मैं जो कर रहा हूँ, कोई तालमेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा तो क्या ही होगा इधर, मेरा तो करियर शुरू से ख़त्म हो जाए, कुछ और ही। वैसे भी मैंने सोचा नहीं था, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा, कुछ और कर लेंगे, कोई और रास्ते निकल पड़ेंगे, या तो इंडिपेंडेंट फिर से चले जाएंगे, इंडिपेंडेंट कर लेंगे, या तो कुछ कर लेंगे, देख लेंगे। बट मुझे लग गया था कि यार पता नहीं यार, ये मेरा क्या होगा इधर, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट बिलोंग हियर, आई बिकॉज ये कुछ और चलता है, रिक्वायरमेंट कुछ और है इंडस्ट्री की, और वर्सेस वो जो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
लेट्स सी. I just went with my instinct. I just went with my flow. Every day there was a process. स्टूडियो में कुछ और करो, गाड़ी में कुछ और सुनो जो चल रहा है, और हमेशा इनसिक्योर डर फील करो और फियर फील करो. शिट, मेरा करियर ख़त्म है, ये पहली और आखिरी फिल्म है मेरी, इसके बाद मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है. ये सब नेगेटिव दैट ख्याल आ गया. एंड लिटिल टू माई नॉलेज व्हेन इट केम आउट, इट फ्लिप, इट जस्ट व्हाट, हाउ, it blew me away completely because I was not expecting this, and it such इतना ज़्यादा हो गया कि it threw me off. I was afraid to do interviews, afraid to meet people. They were like, who's and who of the industry calling me, and I'm like, no, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता. Because in my head I was thinking something else. In my mind was, I guess, not ready only for all this, not for the stardom that was coming, the accolades, that appreciation that was coming. मतलब यार मैं एक्सेप्ट हो गया, ये लोगों ने पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, अच्छी बात है. चलो, तो मतलब दैट्स एनकरेजिंग. या इन अ वे इट वाज लाइक अ ओवरनाइट पॉपुलैरिटी हो गया कि सडनली लोग started taking notice of my name, and my name kind of started becoming popular everywhere. And instead of being happy and very excited about it, for me reverse psychology happened. मैं उल्टा हो गया. मैं बोला नहीं बॉस, ये क्या हो रहा है, ये तो I didn't expect this. I was not expecting, और क्या, मैंने चाहा नहीं था ऐसा कुछ हो, पर हो गया. As I said, when God has plans to do some things, वो अलग ही होगा. और and I look back, oh, this is why you planned all this. Amazing. That's what I'm saying. I didn't have no idea, and it was just Anurag sir's faith. Anurag sir, actually, he was the reason why he actually accepted that kind of music. He was very happy to hear that kind of music, and then it just because of him. Otherwise, who would? I didn't know. I was the chosen one. He was the chosen one for me. So amazing, so beautiful. नहीं, उसके पहले आमिर आ गई थी. तो आमिर was critically acclaimed और काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, और मुझे काफ़ी प्यार इंडस्ट्री से मिल रहा था, और मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया उसके लिए, स्पेशली. एंड आई लुक बैक होना, तभी सलीम का फ़ोन आया, सलीम सुलेमान से. ही वॉज अप्रिशिएटिंग. Ehsan Loy took me out for a date, for a coffee date, and asked me for a drink actually. Ehsan and Loy, Pritam Da, Vishal and Shekhar. Vishal was wanting to make him sing. I was wanting him to sing that song, Hara, but for some reason he couldn't make it. But then he heard the album, he called, and I was like, wow, and I love these people. I genuinely am a huge fan of these people. I look up to them. I learned so much from them. I look up to them, and then they call me and tell me great things, and I'm like, oh, कुछ तो सही जा रहा है भाई, कुछ तो सही चल रहा है. And then Dev.D happened, National Award happened, and then the bouquet came from none other than A.R. Rahman sir. Congratulations, big bouquet came. I thought वो जब A.R. sir से आया, bouquet घर पे आया और beautiful note लिख के आया, मैं तो गिर गया उधर ही घर पे. तो हो गया मेरा भाई, मैं जा रहा हूँ अभी रिटायर, इधर से फर्स्ट फिल्म में रिटायर हो गया मेरा काम. And I'm like, wow. And then it was beautiful. In a way, it was all, of course, you're not prepared for it, you're not ready for it, you don't know where this is all going, what is happening to you. But it was somewhere subconscious में, यार जो भी हो रहा है मस्त हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि अच्छा लग रहा है लोगों को मैं जो कर रहा हूँ. अच्छा लगता है ना, तुम जो कर रहे हो लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है. The process that we had developed since Dev.D, that he had briefed me, उन्होंने कुछ एक समा बांधा था, बताया था मेरे को Dev.D के बारे में, हाँ, कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ये रेफरेंस है, इससे कुछ टक टक, और मैंने ऑब्जर्व किया, गैदर किया पूरा इन्फॉर्मेशन, और मैं निकल गया उनके ऑफिस से. और मैंने उनको 6 महीने तक फ़ोन नहीं किया, 6-7 महीने तक फ़ोन नहीं किया. मैं सिर्फ काम करता रहा चुपचाप ब्लाइंडली. आई डिडंट इवन चेक विथ हिम कि क्या करना है क्या नहीं. मैंने अपने हिसाब से कुछ एक दुनिया बना ली ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रीफ दैट आई गॉट, एंड देन आई जस्ट वेंट ऑफ, टुक ऑफ. 6 महीने बाद बुलाया, 6 या 8 गाने, सर 6 गाने सुन लो.
6 या 8 गाने थे, 24 याद नहीं, सुन लो. ही लव ईच एंड एवरी बिट ऑफ दैट म्यूजिक सो मच कि वो एज इट इज़ एल्बम में, एज इट इज़ फिल्म में कुछ एक भी चीज़ इधर उधर चेंज नहीं की, एक्सेप्ट एक आध दो. पायलिया में खाली वो तक 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 बाय गॉड, एक बाय गॉड आता है उधर पायलिया में, उसकी जगह पे इट्स फंकी वो था पहले, तो इट्स फंकी को हटा के पुट बाय गॉड दे. तो वो सब छोटे छोटे चेंजेस करवा के एज इट इज़. वाओ, अमेजिंग. सो सिंस देन वी डेवलप्ड द सेम प्रोसेस. बॉम्बे वेलवेट में भी सेम प्रोसेस किया कि ही टोल्ड में एक जैज़ क्लब है, इस रोज़ी नाम की एक जैज़ आर्टिस्ट है, शी इज़ अ जैज़ सिंगर ऑफ रेट्रो गाती है एंड 40s 50s जैज़ है, ये स्टैंडर्ड जैज़ है, इट्स नॉट द मॉडर्न जैज़. एंड ये वर्ल्ड है, एला फिट्ज़गेराल्ड फलाना इनका ये सब. ओके, अगेन सेम प्रोसेस. 6 months I have disappeared and I have come up with 6 songs again. Same process. Whatever he's heard, dharam dharam, there was naak mein gussa, there was kaka kaka, everything as it is there in the album. Then came Manmarziyaan के वक्त Kanika Dhillon was the writer. So in this very place, in this very studio, I was sitting there and they both were here briefing me, narrating me the story. तो इसमें थोड़ा elaborate था. Manmarziyaan was the only, I would say, film which I had gotten a full blown narration of a film, because Kanika was the writer. तो कनिका ने पूरा नरेशन दिया है पूरा फिल्म का, और जो भी नरेशन दिए थे आई वाज राइटिंग माय पॉइंट लाइक दैट. एंड एज यूजुअल दे टुक ऑफ 6 months, आई डिसअपियर्ड. सेम थिंग. उसमें मैंने बहुत कुछ बना लिया था, ग्रे वाला शेड, हल्ला, दो चड़ियाँ, लेटर हुआ था दल्ला, कुछ तो यही सब जो भी ग्रे वाला, ध्यानचंद आई थिंक, हाँ ध्यानचंद, ये सब कुछ हो गया. 6-7 गाने हो गए थे. उनको बुलाया, 8 गाने तो किए थे मैंने. 8 गाने किए, बुलाया उनको मैंने, सर ये 8 गाने सेम एंड सेम. देन वी फॉलो, मतलब यही प्रोसेस पता चलती आ रही है. तो ऑलमोस्ट प्यार में डीजे मोहब्बत में भी ये था. अब ऑलमोस्ट प्यार में डीजे मोहब्बत में क्या हुआ, द रीजन वाई आई थिंक दैट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस that turned out to be the weakest collaboration of me and Anurag Kashyap, which is not, according to me, it's not. I genuinely love the film and the soundtrack. But the reason being, that we were trying to be all 40 plus, me, Shelly Paji and Anurag Kashyap. We are all like 40, 45 plus human beings, but trying to get into Gen Z's heads, Gen Z mindset. 18, 19, 20-year-olds. Actually, literally 16, 17, 19, 20-year-olds of today. How do they think and how would they, what kind of songs they will listen to or consume or their life. तो वहाँ पर lyrically we kind of went wrong, I feel, in a big way, thinking कि Gen Z ऐसे सोचते हैं पर ऐसा नहीं सोचते शायद. अब पहले हमको ऐसा लगा था. ये हमने बनाया था 2017-18 में, 18-19 में बनाया था. रिलीज़ 23 में हुआ क्योंकि 4 साल पैंडेमिक में चले गए हमारे, और वेट में चले गए. तो तब हमने 2018-19 में जब जैसा हमने परसीव किया था जेन जी को, वो थोड़ा शायद हमने रॉन्ग कर लिया. और जो डेप्थ होनी चाहिए राइटिंग में हमारे, जो देव.D में थी या बॉम्बे वेलवेट में थी या मनमर्जियाँ में थी, जो राइटिंग में डेप्थ थी, वो डेप्थ हमने पर्पसली और इंटेंशनली हटा दी थी, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू केटर टू दिस जनरेशन, विच वॉज अ मिस्टेक आई फील कि हमने वो नहीं करना चाहिए था उसमें. वो बिकॉज तेरे आँखों ने एक बात बताई है, मेरे इंस्टा पे मिलियंस की लाइक्स भी आई है तो जब से लाइफ में आई है, तो वो मेरे स्टेटस ने पल पल धूम मचाई है. तो ऑल दिस इज़ अ वेरी जेन जी टर्म्स, दिस इज़ अ वेरी ट्विटर एंड ब्लू टिक तुम्हारा एंड ऑल दैट. तो हमने वो ट्राई किया था, बट आई डोंट थिंक इट काइंड ऑफ वेंट वेल. वी शुड हैव स्टक टू our old ways of working. Yeah, but then I love it. I personally, I think it's, I would say me and Kashyap, 4 in a row. Yeah, audience might be disappointed, but with the last one, but I'm not. And Kashyap is not. We are proud. Genuinely, we are proud of it. I love this one song. It had a different lyrics pehle. But then Kashyap sir wanted it differently, so that's the reason why it's like this. But ये बहुत सुंदर गाना है, बहुत सुंदर लगता है मुझे गाना. इसका जब ओरिजिनल लिरिक्स के साथ शायद रिलीज़ करना चाहिए,
आई डोंट रिमेंबर दैट ओरिजिनल लिरिक्स, करंट लिरिक्स के साथ ही गाता हूँ मैं कि ऐसी है मेरी सिचुएशन, जो पीछे पीछे भागू तेरे मैं हरदम, सचमुच बड़ा सिक है यारा, ये तेरा मेरा तेरा घनघोर कनेक्शन, कनेक्शन, तूने रखी थी पहले कंडीशन, तुझे देखा 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 जागा इमोशन, सचमुच बड़ा सिक है यारा, ये तेरा मेरा तेरा घनघोर कनेक्शन, ओ कनेक्शन, सुन ले जरा हो कह जो रहा, ओ चाहे चाहे दिल सॉल्यूशन, चाहे चाहे दिल सॉल्यूशन, ये तेरा मेरा तेरा घनघोर कनेक्शन, कनेक्शन, ओ कनेक्शन. I don't know why it didn't work and why people, maybe because of words, connection, situation, I don't know क्या. When things don't work, you start analyzing. When people don't like it, you sound like ये wrong होगा, वो wrong होगा. But then now I have, सब मस्त था, तुमको नहीं पसंद आया कोई प्रॉब्लम नहीं, विल ट्राई अगेन, विल वर्क हार्ड एंड मेक श्योर कि कुछ पसंद आया, पर जो था वो अच्छा था.